इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी पीओके पर ऐसा क्या करने वाले हैं? जब कभी चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे फ्रंट लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर देश की आज़ादी के बाद से लगातार विवाद बना हुआ है और लगभग हर चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को उछालने से बाज नहीं आती। साल 2024 के चुनाव के लिए भी पीओके को एक बड़ा मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बड़ा समझते हैं आप? कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ लीक से हटकर। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का अंदाज ही निराला है। जब से ये महाशय प्रधानमंत्री बने हैं तब से कोई न कोई बड़ा फैसला देश में हुआ है, फिर चाहे वो नोटबंदी हो या कश्मीर से धारा 370 का डिमोलिशन। इसीलिए इस बात के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा हो सकता है। तो ये जानते हैं इस वीडियो में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, साल 2014 में जब से केंद्र की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में आई है तब से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान को हर पल इस बात की चिंता सता रही है कि भारत की मोदी सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक जिस प्रकार का रवैया पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाया है, उस रवैये का असर आने वाले समय में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भी दिखाई दे सकता है। पाकिस्तान की इस चिंता को और भी बढ़ाने का काम करते हैं भारत के नेताओं के बयान। जी हाँ दोस्तों, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री समेत केंद्र सरकार के और भी कई मंत्री पाकिस्तान को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिन्हें सुनकर पाकिस्तान अलर्ट मोड में आ जाता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर हाल ही में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने एक बयान दिया। बता दें कि कपिल पाटिल महाराष्ट्र के भिवंडी से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री के पद पर बने हुए हैं। एक सभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि साल 2024 के चुनाव से पहले हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत से छोड़ दें। बड़ा बयान था। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। उन्होंने अपने इस बयान में साफ इस बात के संकेत दे दिए हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार पीओके को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो क्या ऐसा वाकई में हो? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ये समझने के लिए। सिर्फ केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत की नीति एकदम साफ है। भारत मानता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और एक दिन ये भारत का भौगोलिक हिस्सा भी बन जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर्फ पीओके को लेकर ही नहीं बल्कि धारा 370 को लेकर भी कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान की दखल का कोई सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़ा बयान दे चुके हैं। हरियाणा के पंचकुला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब जब भी बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर होगी, अन्यथा बात नहीं होगी। इसके साथ ही धारा 370 के मुद्दे पर संसद में बोलते हुए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीओके को लेकर कहा था कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपने बयान में कहा था कि मोदी सरकार का अगला एजेंडा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का है। बता दें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बयान दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे देश को भरोसा है और देश को उम्मीद है कि अब की बार उस पार यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर की समस्या पंडित नेहरू की देन है। उन्होंने कहा कि जब युद्ध के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ रही थी तब अचानक पंडित नेहरू ने संघर्ष विराम का आदेश दिया, जिसके कारण पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया।
ये तो हुए नेताओं के बयान। अब आपको भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका बयान बताते हैं। जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए सेना ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। हालांकि ऐसे मामलों में सरकार को ही आखिरी फैसला लेना पड़ता है, इसलिए जब कभी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई निर्णय कर लेगी तो सेना उस निर्णय पर अमल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, इन सारे नेताओं समेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयानों को देखते हुए इस बात के साफ साफ संकेत मिल गए थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर मोदी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। कश्मीर को देश का मुकुटमणि माना जाता है और भारत का मुकुटमणि अगर पाकिस्तान के कब्जे में है तो ये राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंच। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा अहम बन जाता है, क्योंकि हम आए दिन टीवी पर खबरें देखते रहते हैं कि भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर झड़पें होती रहती हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के भी तमाम सैनिक मारे जा रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के लिए कश्मीर को हथियाने का सबसे बड़ा जरिया है। इतना ही नहीं, चीन के साथ व्यापारिक और सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी पीओके को अपने कब्जे में बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक करके सरकार ने पाकिस्तान को अपनी नीति और नीयत दोनों से रूबरू करवा दिया था। यही कारण है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अधिकृत कश्मीर की चिंता सताने लगी है। बता दें कि कश्मीर को भारत से हथियाने में पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी था कश्मीर में धारा 370 हमेशा बनी रहे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटा दिया, वैसे पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखला गया। पाकिस्तान अपनी इस बौखलाहट की आग को यूनाइटेड नेशंस तक, यूएन तक लेकर चला गया। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा गया कि भारत ने जबरन कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि भारत की सरकार कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों का हनन कर रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में दखल देना चाहिए। यही कारण रहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान के इस रवैये को लेकर कहा था कि धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है और इस मामले में पाकिस्तान को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान धारा 370 हटाए जाने पर इसीलिए बौखला गया था क्योंकि वो जानता था कि धारा 370 ही पाकिस्तान के लिए कश्मीर को हासिल करने का एकमात्र जरिया थी। ऐसे मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाकर एक झटके में पाकिस्तान के हवाई ख्वाब को चकनाचूर करके रख दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा साल 1947 के युद्ध के दौरान भारत से हथिया लिया गया था और इस पर कब्जा कर लिया गया था। पाक अधिकृत कश्मीर में वैसे तो अलग से सरकार चुनी जाती है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र का प्रशासन पाकिस्तान के द्वारा ही चलाया जाता है। पीओके की सीमाएं भारत के कश्मीर से लगती हैं और पश्चिम में इस क्षेत्र की सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तून प्रांत से जुड़ी हुई हैं। पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल ही फिलहाल इन दोनों इलाकों को एक दूसरे से अलग करती है। दोस्तों, साल 1947 से लेकर अब तक लगातार पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ है, लेकिन अब तक इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि जिस प्रकार की बयानबाजी और थलबुथल पीओके को लेकर वर्तमान में दिखाई दे रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई बड़ा कदम भारत के द्वारा उठाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीओके पर हमला बोलकर उसे भारत का हिस्सा बना पाएंगे? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ये सवाल दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए एक ही काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।